गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि नेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पेडागोगी और एंड्रागोगी के बारे में है। इस पीपीटी के माध्यम से हम जानेंगे कि पेडागोगी और एंड्रागोगी बोलते किसको हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो पेडागोगी होती है ना, जैसे ही आप पेडागोगी के बारे में पेडागोगी बोलोगे तो पेडागोगी दो शब्दों से बना है। पहला पेडा पेडा और दूसरा गोगी। अब जो पेडा का मतलब होता है चाइल्ड और गोगी का मतलब होता है टू लीड। यानी कि जो पेडागोगी होता है उसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी बच्चे को पढ़ाना या समझाना, ये होता है आपका पेडागोगी का मतलब। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि मैंने अभी बताया, पेडास और गोगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है ना, उनको सिखाया जाता है। अब जब छोटे बच्चे को सिखाया जाता है तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। यानी कि चाइल्ड के पास क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं चाइल्ड की, दूसरा उसमें होगा नो एक्सपीरियंस। अब नो एक्सपीरियंस कैसे? इसमें छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पास ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी चीज़ें उनको पढ़ा रहे हो उनके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो। तो जो बच्चे होते हैं इसमें कैसे होते हैं कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है ना। उन्हें क्या करते हैं कि वो जो चीज़ें होती हैं ना उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये इसमें होता है। दूसरा है मेक हिम रेडी, यानी कि उनको क्या किया जाता है, सीखने के लिए रेडी किया जाता है। यानी कि उनके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो एक टीचर का उत्तरदायित्व बनता है कि वो उनको किस तरह से लीड कर रहा है, उन्हें किस तरह से समझा रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। दूसरा होगा उनको जो तैयार करते हैं सिखाने के लिए, वो क्या होगा कि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे। उनको क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताना होगा, उसके बाद वो उस चीज़ के लिए रेडी होंगे। तो कुल मिला के इसमें क्या है कि एक छोटे बच्चे से रिलेटेड होता है, यानी कि जो बच्चा होता है उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है और उसको सीखने के लिए तैयार किया जाता है। और उसमें क्या होता है, उसमें मोटिवेशन डालने की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है, आपका पेडागोगी होता है। दूसरा आपका क्या होता है, एंड्रागोगी। अब जब हम एंड्रागोगी की बात करेंगे, जैसे पेडागोगी का किया वैसे ही हम एंड्रागोगी के बारे में अगर जानेंगे तो एंड्राज का मतलब होता है, एंड्राज का मतलब होता है अडल्ट, और गोगी का मतलब होता है टू लीड। यानी कि एंड्रागोगी का मतलब क्या होता है आपका, किसी भी अडल्ट को पढ़ाना, समझाना या उसको लीड करना। अब इसमें क्या है कि जब किसी भी अडल्ट को लीड किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जो आपके एक्सपीरियंस होंगे ना, उसके पास एक्सपीरियंस होंगे। जैसे अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मानो आप इससे पहले एक बार अपना प्रयास कर चुके हैं, आप दूसरा प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हुआ, एक एक्सपीरियंस हुआ। या फिर क्लास में होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत पोलाइटली उनको समझाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है, फिर वो उस चीज़ को समझते हैं, फिर उनको सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही बड़ा बच्चा होता है उसको आप बता दो कि इसका आपकी जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, या आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी क्लास में इम्पोर्टेंस क्या है, वो उस चीज़ों को पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे के साथ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही इसमें होता है ना इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कि जो बच्चे के एक्सपीरियंस होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, उससे क्या होता है, जो बच्चे की लर्निंग होती है, जो उस टाइम पे हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, उसमें सीखने के लिए ना मोटिवेशन जो होता है ना, वो अंदर से ही होता है। यानी कि रेडीनेस टू लर्न होता है ना, कि भाई बच्चा अंदर से ही सीखना चाहता है इस कॉन्सेप्ट को या इन चीज़ों को, तो वो बहुत अच्छे से सीख लेता है। अब इसमें जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब इसमें ये अपना एंड्रागोगी का मतलब होता है, यानी कि बड़े बच्चों को पढ़ाना, बड़े बच्चों को समझाना। इसमें सारी चीज़ें जो होंगी बिल्कुल एकदम बड़े बच्चों के हिसाब से, सोचने के हिसाब से ही होंगी। तो ये आपका एंड्रागोगी है। इसके साथ ही साथ हम एक और एक्सपीरियंस वो करेंगे, थ्योरी ऑफ एडल्ट लर्निंग। यानी कि एडल्ट लर्निंग की थ्योरी क्या होती है, नॉलेज बेस्ड। तो जब हम किसी अडल्ट को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो चीज़ें होती हैं ना, किन्हीं भी चीज़ों को उनको पढ़ना है तो वो उनका उसके बारे में खुद का परसेप्शन क्या है, ये उसकी बात करता है।
फिर दूसरा है रेडीनेस टू लर्न, यानी कि वो सीखने के लिए एकदम तत्पर होता है, यानी कि उसको बता दो कि इस चीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपके पेपर में आएगा या फिर इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो उस चीज़ को वो करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। तीसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन टू लर्न, यानी कि आपको उसे सिखाने के लिए एक व्यवस्था बना के देने की ज़रूरत है, बाकी वो खुद ही सीख लेता है। मोटिवेशन, यानी कि उनमें मोटिवेशन भरपूर होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही करके आते हैं, इसीलिए वो मोटिवेटेड होते हैं। पांचवा आपका होता है एक्सपीरियंसेस, यानी कि अगर वो पहले से ही सीख के आए हैं और वो बड़े हो गए हैं, यानी कि वो अडल्ट लर्निंग के फेज़ में, एंड्रागोगी के फेज़ में, तो वो उनके पास क्या होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, जिनकी वजह से उनकी जो लर्निंग होगी वो बहुत अच्छे से होगी। तो ये जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, ये था आपका पेडागोगी, एंड्रागोगी और आपका जो होता है ना अडल्ट लर्निंग, यानी कि ये तीनों कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने जाना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।